भरत से ज्यादा कैकेयी राम को चाहा करती थी बचपन से ही। एक प्रसंग आता है कि कहते हैं कि बचपन से ही जब पालने में झूलते थे भगवान, तो कैकेयी के महलों में ही सोया करते थे। एक दिन की बात ऐसा कुछ हुई कि रात्रि में जाग गए और कौशल्या के यहाँ पालने में सुला दिया गया था। मगर जब रात्रि में जागे और जब कैकेयी दिखाई नहीं दी तो इतना रोया कि रात्रि के 12 बजे राम को कैकेयी के महल में ले जाया गया। इतना बचपन से ही चाहती थी कैकेयी राम को। एक और सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान राम वनवासी उनके विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम लक्ष्मण गए थे, इस बीच में एक बार कैकेयी ने सपना देखा था और सपने में एक बड़ा दिव्य सुंदर महल उन्होंने देखा। तो उसकी कामना उनके अंदर हुई, तो महाराज दशरथ जी से यह मांगा था कि मुझे ऐसा महल चाहिए और सरयू के किनारे चाहिए। वो सपनों का महल दशरथ जी ने विश्वकर्मा जी से कह करके और सरयू के किनारे जो है बनवाया, बड़ा दिव्य महल। बड़ी प्रसन्न हुई कैकेयी और उसका मुहूर्त निकाला गया गृह प्रवेश का। मगर उसके गृह प्रवेश के पहले ही यहाँ से महाराज जनक के दूत पत्रिका लेकर के जाते हैं कि भगवान राम के विवाह की, और राम के विवाह की जब पत्रिका लेकर के गए और जब कैकेयी ने सुना कि राम का विवाह होने जा रहा है, इतनी प्रसन्न हुई वो कि वो गृह प्रवेश का वो जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया और कहा बस अब कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, मेरे राम की शादी हो रही है, मेरे राम का विवाह हो रहा है, और जब राम की मेरी बहू जानकी आएगी मेरी बहू बन करके, तो मैं ये सपनों का महल अपनी बहू को मुंह दिखाई दूंगी। और वह जो है मुंह दिखाई के लिए वो महल रख दिया था। विचार करिए, इतना चाहने वाली कैकेयी आज राम के विपरीत हो गई और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये इसको कहते हैं प्रारब्ध महाराज, ये प्रारब्ध है ना। विधान दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है संभावना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रारब्ध की बात बहुत लोग करते हैं मगर समझते बहुत कम लोग हैं। प्रारब्ध प्रारब्ध चिल्लाते हैं, मगर प्रारब्ध दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है विधान और एक होता है संभावना। संभावना अर्थात संभावना को टाला जा सकता है। जैसे संभावित है कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका खून बह रहा है, और अगर व्यक्ति चाहे ले तो उसको अगर बचाना चाहे तो जल्दी से ले जाकर हॉस्पिटल में ले जाए तो बच भी सकता है, और अगर आपने देरी करी तो मर भी सकता है ना। तो इसको क्या कहेंगे? संभावना कि मतलब संभावना है कि बच भी सकता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। मगर जो विधान होता है वो विधान को टाला नहीं जा सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यहाँ ब्रह्म स्वयं अगर आए हैं, उन्हें भी अपने विधान के अनुरूप बन भटकना पड़ा है। यहाँ ब्रह्म के पिता होने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पिता को भी बिलख बिलख करके पुत्र वियोग में मरना पड़ा है। इसको विधान कहते हैं। मगर ये ध्यान रखिएगा कि विधान जीवन में आपके कुछ ही होते हैं, संभावना से जीवन भरा पड़ा है। इसलिए कर्म का त्याग कभी नहीं करना है कि प्रारब्ध को लेकर बैठ जाने, हमारे प्रारब्ध में तो ऐसे ही है, अब हम घर में बैठे रहेंगे, वही जो राम रच रखा को कर तरक बढ़ा वैसा का। ऐसा नहीं, कर्म हमेशा करते रहिए। कर्म करना बहुत जरूरी है ना। तो मगर अब यहाँ पर बात आती है कि कैकेयी को मंथरा ने जो सिखा पढ़ा करके भेजा था कि राम को वनवास मांग लेना, मगर यहाँ पर 14 वर्ष किसने कह दिया कि 14 वर्ष का वनवास मांगना? मंथरा ने तो कहा नहीं था। फिर आखिर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? यह भी प्रश्न उठता है। तो ध्यान रखना, हृदय में प्रेरणा देने वाला भगवान होता है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कैकेयी के हृदय में बैठ करके भगवान ने ही शायद अपने 14 वर्ष की तपस्या का हिसाब किताब बना लिया कि क्योंकि व्यक्ति ये भगवान भी बताना चाहते थे कि बड़ी राजगद्दी को प्राप्त कोई ऐसे नहीं कर लेता है। बड़ी बड़ी गद्दियों को पाने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए
तपस्वी होना चाहिए, साधक होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, निष्कामी होना चाहिए, तभी जो है वह सबका कल्याण कर सकता है ना। और हमारे 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 है ना। इन 14 को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 14 वर्ष की तपस्या आवश्यक है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, और इतिहास को भी उठा करके देख लीजिए, कुछ अपवादों को छोड़ करके कभी भी किसी व्यक्ति को अगर सिद्धि मिली है, भगवान के दर्शन हुए हैं, कोई उपलब्धियां मिली हैं आध्यात्मिक, तो 12 से 14 वर्ष के बीच में ही मिलती है। इसके पहले किसी को भी आप सोचो कि साल 2 साल की साधना करके हम सिद्धि प्राप्त कर लें, साल 2 साल की साधना में भगवान के दर्शन हो जाएं। अभी गायत्री मंत्र प्रारंभ किया है, महीना 2 महीना में, अरे गायत्री जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? ये मंत्र जो होते हैं महाराज, ये गायत्री मंत्र है, ओम नमो भगवान, कोई भी मंत्र है, जब आप जपना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन का ये शोधन करते हैं, आपके पापों को ये नष्ट करते हैं। और धीरे धीरे जब जपात सिद्धि जप करते 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 जब आपके पूर्व संस्कारों, जो संचित संस्कार होते हैं, संचित पाप होते हैं, उन पापों को ये धोते हैं पहले मंत्र, और इसके बाद में जब पूर्ण रूप से धुल जाता है व्यक्ति, तब जाकर के शुद्ध जब व्यक्ति होता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि तुरंत जो है यदा ते मोह कल्लम बुद्धिर्वती तरस्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य शतस्य। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। तो 14 वर्ष का आंकड़ा इसलिए आ गया कि रावण की आयु भी 14 वर्ष अभी है ना, और 14 वर्ष की तपस्या अपेक्षित है। किसी महात्मा ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब धनुष यज्ञ हुआ था उस समय पर सारे राजे रजवाड़े जब नहीं उठा पाए थे धनुष को, और राम जी को कहा गया था धनुष तोड़ने के लिए, और राम जी जो है देर लगा रहे थे, तो बार बार मनौती मांग रही थी। कौन? जानकी जी। किससे? गणेश भगवान से, शंकर भगवान से, पार्वती अम्बा से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु जो है मेरी कामना को पूरा करिएगा।